नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। व क़ाल अल्लाह तआला कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा जमल पढ़ी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यब सना की बारगाहे बेकसपना में हदिया दुरूद सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। ये माह मुक़द्दस हज और कुर्बानी के हवाले से एक ख़ास फजीलत और अहमियत रखता है। सो आज की नशिस्त में चंद मसाइल जिनका ताल्लुक़ कुर्बानी से है वो अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इसमें कुर्बानी की फजीलत का सिलसिला भी हो जाएगा और बाज़ वो मसाइल जो उम्मीयत में बाज़ दोस्तों की तरफ से पूछे जाते हैं वो भी आपके गोशगुजार हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर में इरशाद फरमाया फसल्लि लिरब्बिक, बस आप अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए, वनहर और कुर्बानी कीजिए, और कुर्बानी कीजिए। और एक बंदा मोमिन के लिए ज़ाब्ता-ए हयात के तौर पर बड़ा वाज़ेह और दो टोक बयान आ गया। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहले अल्लाह के इस हुक्म के सामने
सर तस्लीम खम करने वाला है। यानी सबसे पहले जिसकी सीरत, जिसका उस्वा, जिसका किरदार अल्लाह के इस हुक्म पर लब्बैक कहते हुए झुक गया, वो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है। और जब कोई बंदा ये जान ले और इस बात को, इस पैगाम को अपने हिर्ज़े जां कर ले, फिर अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देना आसान हो जाता है। फिर माल की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत ही गालिब आती है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कुर्बानी कब की जाए, कुर्बानी कब की जाए, उसका वक्त क्या है? ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ के फसल्लि लिरब्बिक, बस अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए, वन्हर, और उसके बाद कुर्बानी कीजिए। 10 ज़िलहज ईद कुर्बान का दिन है, बड़ी ईद का दिन है। जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस गांव में ईद की नमाज होती है, ईद की नमाज की अदायगी के बाद 12 ज़िलहज की मगरिब तक कुर्बानी का वक्त है। जिस वक्त चाहे जानवर ज़िबा किया जा सकता है, अलबत्ता रात के औकात में कुर्बानी को मकरूह करार दिया गया है। सबब बड़ा सीधा और सादा है। जाहिर जानवर ज़िबा करना है, जैसी भी सफाई सुथराई का एहतमाम कर ले, जो हशरात और अर्द हैं, ज़मीन पर चलने फिरने वाले कीड़े मकोड़े, उनका पहुंच जाना कोई बईद नहीं होता। उनमें से ही अगर कोई जहरीला जानवर आकर उस गोश्त को मस कर जाए, उसे काट ले, उसमें जहर फैल जाए या उसी गोश्त में मर जाए, तो ये चीज़ किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं होगी। लिहाजा दीन ने पहले ये बात समझा दी। कुर्बानी तो ईद की नमाज अदा करने के बाद 10, 11, 12 3 दिन की जा सकती है, मगर रात के औकात में एहतियात करें तो बेहतर है। मकरूह किस लिए? ताकि कुर्बानी का वो गोश्त किसी के लिए मुज़र न बने। इसके सिवा रात में भी कुर्बानी की जा सकती है। ठीक है। एक बात और जो फितरे के तौर पे शरायत की जा रही है, एक ख़ास मकतबा फ़िक्र की तरफ से, 2 चीज़ें। एक तो ये कि चौथे दिन यानी 13 ज़िलहज, वो कहता है कि इस रोज़ कुर्बानी करना ये भी सुन्नत है, और जिसने किसी भूली हुई सुन्नत को जिंदा किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलता है। लिहाजा चौथे दिन कुर्बानी करने का ज़्यादा अजर है। अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहीं इसका कोई सबूत नहीं मिलता। जहां थोड़ा बहुत जिक्र है, उन रवायात के हवाले से मुहद्दिसीन ने बहुत ज्यादा जिरा की है और उन रवायात को कबूल नहीं किया कि वो रवायात अपनी सनद के एतबार से, अपने रावियों के एतबार से इंतहाई कमजोर है और दर्जा कबूलियत को नहीं पहुंचती। और ये ध्यान में रख लें कि पूरी उम्मत के यहाँ ये 3 दिन कुर्बानी के हैं। चौथा दिन
नहीं है, एक ख़ास मकतबा फ़िक्र है, नहीं मालूम उनके पीछे क्या सोच और फिक्र है कि वो लोगों को ज़्यादा अजर व सवाब कमाने से क्यों रोकना चाहते हैं और अपने पास से कुछ चीज़ें करके उन्हें क्यों गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। वो बहुत सी चीज़ें इस हवाले से बयान करते हैं। बहरहाल यर्ज कर दिया 3 दिन है। एक चीज़ और यहाँ पर है, भैंस की कुर्बानी या भैंसे की कुर्बानी, वो कहते हैं ये जायज़ नहीं है। भैंस या भैंसे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, ये भी वही मकतबा जिक्र कहता है। बाकी जमहूर अहले सुन्नत के यहाँ, वो हनफी हैं, मालिकी हैं, शाफी हैं या हंबली हैं, सबके यहाँ उसकी कुर्बानी जायज़ है और उसका ताल्लुक गाय के कबीले से है। भैंस का ताल्लुक गाय के कबीले से है। उनकी दलील ये है कि चूंकि इनका जिक्र कुरान और सुन्नत में कहीं नहीं है भैंस का, लिहाजा इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब एक बात सादा समझ लें कि भैंस या भैंसा ये अफ्रीकी जानवरों में से है। अरब की सरजमीन पर उस जमाने में ये नहीं पाए जाते थे। जिक्र ऊंट का, गाय का, बकरे का, छतरी का, मेंढे का ये आ गया, ठीक है, उसका बयानिया नहीं आया। मगर ये बात कई बार मैं गुजारिश कर चुका हूँ, कुरान और हदीस में किसी चीज़ का जिक्र ना होना उसके अदम जवाज़ की दलील नहीं है। अदम जवाज़ की दलील कुरान करीम में, हदीस नबवी में किसी चीज़ से मना किया जाना है, किसी चीज़ से रोका जाना है। सो कुरान ने उसी तरीके को इख्तियार किया। जो चीज़ें हराम हैं उन्हें बयान कर दिया, बाकी सब के लिए फरमाया कुलू वशरबू हलालन तय्यबा, खाओ पियो जो कुछ भी हलाल और पाकीज़ा है। मना नहीं किया। क्यों? अगर हम अल्लाह के मखलूक में हलाल चीज़ों को गिनना चाहेंगे शुमार नहीं कर सकेंगे। ये मुहाल है, नामुमकिन है, नामुमकिन। कायनात कितनी वसी, कौन कौन से खित्ते, कौन कौन से इलाके ये नक्शे में तो नजर आते हैं, मगर बाकी सारी मालूमात मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, ठीक। मगर जो चीज़ें हराम हैं उन्हें बयान कर दिया, जो हलाल हैं उन्हें कहीं बयान नहीं किया। उनके लिए मुतलक एक कानून आ गया, जो चीज़ भी हलाल है, तय्यब है, पाकीज़ा है, खाओ भी पियो भी, बात खत्म। एक बात समझ आ गई है? तो भैंस की कुर्बानी, भैंसे की कुर्बानी वो भी बेऐन ही जायज़ है, ठीक है। इसके बाद कुर्बानी किस पर वाजिब है? हर वो शख्स जो आकिल है, बालिग है, साहिब निसाब है, मुसलमान है, मुकल्लफ है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अहनाफ के नज़दीक वाजिब है, शवाफी, हनाबला, मालिका उनके नज़दीक सुन्नत, अहनाफ के नज़दीक वाजिब है। तो हर वो शख्स जो साहिब निसाब बनता है उसके लिए कुर्बानी करना वाजिब। निसाब क्या है? 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, या इनमें से जिसकी मालियत कम है उसके बराबर नकदी, वो अगर उसके पास मौजूद है वो साहिब निसाब है और उस पर कुर्बानी वाजिब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब ये बात ज़हन में रख लें, ज़कात के लिए इस निसाब पर 1 साल का गुजरना लाजिम है।
कुर्बानी के लिए साल का गुजरना लाजिम नहीं। चांद नजर आया, ईद उल अज़हा का दिन आ गया, इनमें जहां आप साहिब निसाब हो गए, आप पर कुर्बानी वाजिब है। ईद उल अज़हा के दिन भी अगर आप साहिब निसाब हो गए, कुर्बानी आप पर वाजिब है, तो कुर्बानी करना चाहिए। अब ऐसा कोई शख्स जो कुर्बानी नहीं करता, साहिब निसाब है, साहिब निसाब है, साहिब इस्तेदाद है, कुर्बानी नहीं करता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसमें इस्तेदाद हो और वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। गोया उसका ये अमल अल्लाह और रसूल के नज़दीक इतना नापसंदीदा है कि अल्लाह ताला ने इस्तेदाद दी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में वो कुर्बानी करने वाला ना हुआ, तो उसे ईदगाह के करीब जाने की जरूरत नहीं है। अब अगली बात, बीवी के पास 7.5 तोले या उससे ज़ायद सोना जेवर मौजूद है, वो साहिब निसाब बनती है, तो साहिब निसाब बनती है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। अगर खामद उसकी तरफ से कुर्बानी कर देता है, उसे कुर्बानी का सवाब तो मिलेगा, लेकिन वजूब ख़त्म नहीं होगा। वजूब ख़त्म तब होगा जब वो अपने माल में से जो जेवरात की सूरत में है या नकदी की सूरत में है, वो खुद अदा न करे, क्योंकि जेवर की मालिक हमारे मुआशरे में बिल्कुल औरत है, जेवर की मालिक औरत है, खा वो ससुराल की तरफ से पड़े या मैके की तरफ से पड़े, वो औरत का ही होता है। खामन तो कभी टिक्का बाहर नहीं पहनता, ना चूड़ियां पहनता है, तो वो बीवी का है। और अगर वो 7.5 तोले से जायद है तो वो साहिब निसाब है। जो साहिब निसाब है, कुर्बानी उस पर वाजिब है। मेरे बात समझ आ गई? इसके बाद आगे आ जाए, क्या किसी मरहूम की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन पहला काम क्या होगा? जो साहिब निसाब है वो अपनी तरफ से कुर्बानी करेगा, उसके बाद वो जिस मरहूम की तरफ से करना चाहे जायज़ है, उसे उसका अजर सवाब मिलेगा। औलाद साहिब निसाब है, वालिदैन अब उनकी खिदमत की जा रही है, वो खुद को कारोबारी ज़िंदगी करने वाले नहीं हैं। औलाद अगर वालिदैन की तरफ से या वालिदैन औलाद की तरफ से कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी हो जाएगी और कुर्बानी का अजर सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर औलाद है या वालिदैन है, जो कोई साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी का वजूब तब खत्म होगा जब वो अपने माल में से तसर्रुफ करेगा। अगर वो अपने माल में से तसर्रुफ नहीं करता तो कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है। फिर एक बात और, पिछले दिनों ये मसला भी पूछा गया, बछड़ा है, बड़ा इसे बोलते हैं, घर में पला बड़ा है, उम्र उसकी 2.5 साल हो गई है, लेकिन अभी दांत जो हैं वो 2 नहीं टूटे, 2 दांत नहीं टूटे, तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? उसकी कुर्बानी हो जाएगी। 2 दांतों का टूटना, 4 दांतों का टूटना, 6 दांतों का टूटना उसकी उम्र के तायन के लिए है कि इतनी उम्र में 2 दांत टूट जाते हैं, इतनी उम्र में 4 टूट जाते हैं, इतनी उम्र में 6 टूट जाते हैं। अब अगर वो दांत नहीं टूटे और आपके इल्म में है कि उम्र इतनी हो गई है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय भैंस के लिए 2 साल उम्र बताई है, ऊंट के लिए 5 साल। उम्र पूरी हो गई और आपके इल्म में है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, उसकी कुर्बानी की जा सकती है, उसमें कोई कबात नहीं है। इसके बाद अगला मसला होगा कि क्या
वो शख्स जिसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है उसका कुर्बानी के वक्त वहाँ मौजूद होना जरूरी है। उसका कुर्बानी के वक्त वहाँ मौजूद होना कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपने पैसे दे दिए तो कुर्बानी की नीयत से दिए, कुर्बानी की नीयत से दिए। आपकी नीयत का होना वही कुर्बानी है आपकी तरफ से। अगर वहाँ कुर्बानी के वक्त हो तो ठीक है, नहीं तो कोई हद नहीं। छुरी को हाथ लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? सो ऐसी सूरत में भी कुर्बानी की जा सकती है। फिर कुर्बानी का जानवर है, उसके कौन से अज्जा हराम है, जो अज्जा नहीं खाने चाहिए, वो क्या है? हराम। सबसे पहले बहता हुआ खून। ये कुरान करीम की कतई नस से साबित है कि ये हराम है, वो नहीं खाया जा सकता। आला तनासुल नहीं खाया जाता, हराम है। खुशिये हराम है। पेशाब गाह हराम है। गिल्टी हराम है। मसाना हराम है। पित्ता ये भी हराम है। ये 7 अज्जा हैं जिनका खाना हराम है। गुर्दा और ओजड़ी उनका खाना जायज़ है। गुर्दा और ओजड़ी उनका खाना जायज़ है। एक और सवाल उमूमी में किया जाता है, बिलखुसूस हमारा कल्चर जहाँ हम रहते हैं इसमें ये ज़्यादा सवाल आता है, क्या ईसाई को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है? क्या ईसाई को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है? जी हाँ, ईसाई को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है अगर वो रियासत इस्लामी में जिम्मी के तौर पे रहता है। जिम्मी के तौर पर मतलब क्या है कि वो रियासत के ताबे एक बाशिंदे के तौर पे वहां रहता है, अहले ईमान के खिलाफ जंग नहीं करता, ठीक है, तो उसे कुर्बानी का गोश्त देना जायज़। अब अगर कोई मुसलमान था, नाउज़ बिल्लाह मुर्तद होकर ईसाई हो गया या यहूदी हो गया, ने इस्लाम छोड़ दिया, तो ऐसे ईसाई को, यहूदी को कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जो बाकी हैं उन्हें दिया जा सकता है। इसके बाद ये आखिरी मसला आपको अर्ज कर देता हूँ, खस्सी जानवर, ये भी एक मकबा फिक्र है जिसके यहाँ से ये बात आती है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी नहीं होती। बात समझ आ गई? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खस्सी जानवर की कुर्बानी किया करते थे। उनकी दलील ये है कि चूंकि जो ऐबदार जानवर है उसकी कुर्बानी नहीं होती और किसी जानवर को खस्सी करवा लेना ये भी ऐब है, लिहाजा कुर्बानी नहीं होगी। तो खस्सी किया जाना तिजारत के नुक्ता नज़र से वो ऐब शुमार नहीं होता, बल्कि खस्सी जानवर, नर जानवर, उसका गोश्त ज्यादा लजीज होता है। जबकि जो जानवर खस्सी नहीं है उसका गोश्त, उसके अंदर कुछ अजीब सी महक होती है जो उसको कुछ जायका नहीं रहने देती। तो अगर तो अफजाइश के एतबार से कहें, इन जानवरों की अफजाइश करना है, तो फिर तो जानवर का खस्सी ना होना वो जरूरी है ताकि अफजाइश नजर का सिलसिला आगे बढ़ सके। उस एतबार से तो ये ऐब है, तिजारत के एतबार से ऐब नहीं है, खाने के एतबार से ऐब नहीं है। लिहाजा खस्सी जानवर का गोश्त खाया जा सकता है, ना सिर्फ खाया जाता है, उसकी कुर्बानी जायज़ है।
बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खसी जानवर की कुर्बानी को पसंद किया तो ज़्यादा तरजीह में आएगी। अल्लाह ताला हमारे हाथ में तो करम फरमाए और हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान और सुन्नत को उसी तरह समझने की कोशिश करने वाले हों जैसे अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझाना चाहते हैं। वमा अलैना